से ही इसने अर्थ ने सन के अबाउट रिवॉल्व करना स्टार्ट किया, तो व्हाट वाज द फर्स्ट फोर्स व्हिच वाज रिवॉल्विंग इट इन सर्कुलर मोशन? दैट इज सेंट्रीपीटल फोर्स। ठीक। अब अगर इस पर सिर्फ सेंट्रीपीटल लगेगा, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सन लगेगा, तो अर्थ विल फॉल इन द सन। ठीक है, अगर सिर्फ सेंट्रीपीटल लग रहा होगा तो अर्थ सन पर गिर जाएगी। बट एक और यहाँ बैलेंसिंग फोर्स है विच प्रिवेंट्स द अर्थ फ्रॉम फॉलिंग, सो दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ अर्थ। that is equal to the weight of earth, और weight of earth का फॉर्मूला लेते हैं हम m into g। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपीटल फोर्स, तो आपके पास आया m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इक्वल टू m into g। सो यहाँ पर ये जो m है ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये m, the small m stands for mass of earth. We may have the subscript c because this we are finding the critical velocity of earth, और जो भी सैटेलाइट आपको डिस्कशन में दिया होगा। ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर VC? दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले VC स्क्वायर आता है आपके पास RG, तो व्हाट इज VC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ RG। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये आपके पास में हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज दिस स्मॉल r? सो फॉर दिस you will be taking distance between center to center। ठीक है, आप डिस्टेंस लेंगे यहाँ सेंटर से सेंटर के बीच का। सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ अर्थ, लेट दिस बी अर्थ, एंड नाउ आई एम टेकिंग अ स्मॉल बॉडी एज मून। चंदा मामा ले लिया आपने। अब ये जो आपके पास में डिस्टेंस आएगा इसको आप बोलेंगे स्मॉल r, और यहाँ VC का आंसर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ दिस स्मॉल r into acceleration due to gravity on Earth's surface. So this will be 9.8 r and the unit will be meter per second. ओके, अब जैसे आपको एक वैल्यू मिलती है, यू हैव टू फाइंड द ट्रू वैल्यू कि व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास में जो सैटेलाइट घूम रहा है उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी है। सो यू मे नोट डाउन इट्स वैल्यू। क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट revolving near earth surface, this is only for earth surface, otherwise आपको निकालना पड़ेगा वो आंसर, is nearly 7.92 kilometer per second, और it is approximated as 8 kilometer per second। तो एज्यूम करके देखो, एक सेकेंड में वो सैटेलाइट 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा अपने ही ऑर्बिट में। ओके, सो वी कैन नेक्स्ट टेक the basic definition of critical velocity, that actual what is critical velocity। तो आपको यहाँ पर C लेटर से याद रखना है, सर्क्यूलर वर्ड C। So right, this is the horizontal minimum velocity given to a satellite so that it can revolve in circular orbit around
अब हम सिर्फ अर्थ नहीं बोलेंगे, बिकॉज इफ वी आर स्पीकिंग ओनली अर्थ, दैट इज पर्सनलाइजेशन, तो हम बोलेंगे अराउंड अ प्लैनेट, and that planet will be given in the question. ठीक है, so this is the proper definition of critical velocity, that this is, सबसे पहली बात है horizontal और minimum velocity होगी given to a satellite so that it can revolve in a circular, word आ गया आपके पास, orbit around a planet. Okay, next लेते हैं हम, it is in the terms of, जो अभी तक हमने निकाला है, अंडर रूट ऑफ आर जी, so this is in terms of small g. Next I am taking VC in terms of capital G and capital M. Right question. Derive an expression, for critical velocity in terms of capital G and capital M. So again I am taking that diagram. This is a massive body. So suppose this is a planet and this is a smaller body. So it is called as satellite. When it revolves around the massive body, the distance between their center is small r, and the mass of this satellite is small m. Mass of this planet is capital M, because always you have a fundamental, a small body can be made to revolve around a huge, massive body. ठीक है, आप कभी भी एक ह्यूज मासिव बॉडी को स्मॉल बॉडी के अराउंड रिवॉल्व नहीं करवा सकते. दैट इज बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एज वेल एज द सेंट्रीपिटल फोर्स. सो ओवर हियर अब अगर हम देखेंगे कि और कौन सा फोर्स है, सो वी कैन टेक अगेन द कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशंस, दैट इज फोर्स इक्वल टू फोर्स. तो जब ये सैटेलाइट आपने सिर्फ यहाँ रखा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था जो कि म्यूचुअल था, विच वाज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. उसका फॉर्मूला था कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. एंड अगर ये बॉडी स्टेशनरी से आप घुमाना चाहते हैं, मतलब आप इसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करके स्टेट ऑफ मोशन करवाना चाहते हैं, तो you have to apply the centripetal force. So that is m vc square divided by small r. So cancellation is small m, small r, small r. So we get vc is equal to, first vc square is equal to gm upon r, then vc is equal to square root of gm upon small r. This is the final answer. Now, if you see for a satellite which is revolving near Earth's surface, then again this critical velocity is 7.92 km per second. But just remember this data. This is for a satellite which is revolving near Earth's surface. Repeating. This is for a satellite which is revolving near Earth's surface. Now write new question. Derive an expression for critical velocity of a satellite in terms of
density of planet and radius of planet when satellite is revolving near planet surface. नियर मतलब बहुत हाइट पर नहीं है, वो पास में ही है. तो आई एम ड्रॉइंग इट्स डायग्राम. दिस इज अ प्लैनेट. द रेडियस ऑफ प्लैनेट इज कैपिटल आर and this is a satellite which is very near to the surface of planet. तो ये जो h है उसको यहाँ आप नेग्लेक्ट कर देंगे. दिस इज कंसीडर्ड एज नेग्लिजिबल. सो अब फिर से हम जस्ट सरफेस पर मान सकते हैं. तो अगर मैं थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक फिगर लूं तो हम मान सकते हैं कि वो सैटेलाइट सरफेस पर ही रखा हुआ है. तो आपके पास सबसे पहला फॉर्मूला क्या आएगा कि ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. सो दिस इज जी एम एम डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, वेयर दिस इज एक्चुअल रेडियस ऑफ प्लैनेट, एंड दिस इज इक्वल टू रिवॉल्यूशन के लिए डेफिनेटली इट नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स. सो दिस इज एम वी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. So R cancel, M cancel. So you get VC is equal to square root of GM upon R. ठीक है, this was the last question. So what this value of VC represents, that VC, the first point is VC depends on mass of planet. मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करेगी. वो जिसके अबाउट घूम रहा है, जैसे ये कौन सी बॉडी के अबाउट घूम रहा है वो सैटेलाइट, उसके मास पर डिपेंड करेगी. मतलब ये किसका मास होगा आपके पास में, ऑफ द ह्यूज बॉडी. ह्यूज एज वेल एज मासिव. सिर्फ देखने में बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसका मास भी डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए. And the second point is VC. Second point, VC depends on radius of planet. मतलब कैपिटल R पर डिपेंड करेगा वो. एंड थर्ड पॉइंट इज VC, जो आपको नहीं दिख रहा है वहां पर, वो पॉइंट ये है, VC does not depend on मास ऑफ सैटेलाइट. मतलब वो स्मॉल m पर डिपेंड नहीं करेगा. सो एग्जाम्पल, VC इज सेम फॉर, सपोज हमने फर्स्ट सैटेलाइट लिया हमने 500 kg का. सेकेंड सैटेलाइट मैंने लिया 800 kg का. I am taking third satellite as 1000 kg and क्या पोजीशंस दिखा रहे हैं हम, दिस इज अर्थ, ठीक है, एंड दिस वन इज द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट. तो अगर आपके पास में ये स्मॉल r सेम है तो यहाँ पहली बार आप घुमा कर देखते हैं 500 kg का सैटेलाइट. सेकेंड टाइम आप रिवॉल्व करके देखते हैं, सेकेंड टाइम सेम ऑर्बिट में हम रिवॉल्व करके देखते हैं 800 kg का सैटेलाइट. एंड थर्ड टाइम सेम ऑर्बिट में हम लोग रिवॉल्व करके देखते हैं, द मास ऑफ थर्ड सैटेलाइट इज 1000 kg. तो हम 1000 kg का सैटेलाइट रिवॉल्व करके देखते हैं. सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, दैट for all these three satellites critical velocity, for all these three satellite critical velocity remains same. ये चेंज नहीं होगी. ठीक है, तो अब हमें एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिखा हुआ था वो कंप्लीट करना है कि व्हाट इज VC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GM डिवाइडेड बाय R था. तो वी कैन पुट एज मास इक्वल टू डेंसिटी
मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, इस तरह से हम रख सकते हैं इसमें। तो व्हाट टू बी कैन बी पुट m इज इक्वल टू रो इनटू v, एंड जो प्लैनेट होगा दैट इज ऑलवेज अ स्फीयर, स्फेरिकल होगा वो, तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आपने इसको यहां पुट कर दिया m के प्लेस पर। सो फाइंड आउट आंसर, vc अंडर रूट ऑफ g 4/3 पाई आर क्यूब into density divided by r. So cancel जब होगा ये, because you can write it as r square multiplied by r. So r will cancel. अब आपके पास कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स बचे हैं उनको अलग से लिखेंगे so that they can be taken outside. तो क्या क्या परफेक्ट स्क्वायर बचा हुआ है आपके पास? 4 r square, ठीक है, देन कांस्टेंट नंबर इज पाई कैपिटल G डिवाइडेड बाय 3, एंड व्हाट रिमेन्स विद अस? रो। चेक कर लो एक बार डेटा। 4 पाई G r स्क्वायर रिमेनिंग है बिकॉज r was cancelled, रो डिवाइडेड बाय 3. So we can take the perfect square quantities outside the square root. So 4 as well as r square can be taken out. So this is equal to 2r, square root ले लिया आपने, और आपके पास अंदर अब जो फॉर्मूला बचेगा that is अंडर रूट होल स्क्वायर रूट है, ध्यान रखना है। सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे, पाई g by 3 is a constant and rho, ये आपके पास पूरा फॉर्मूला आ गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी in terms of radius and density. Now I am taking the constant terms circle, जो भी कांस्टेंट है, जैसे 2 कांस्टेंट है, पाई G बाय 3 पूरा कांस्टेंट है आपके पास। तो आप नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लेंगे, VC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R अंडर रूट ऑफ रो. So what is VC1 upon VC2? This is R1 upon R2. आपको रेशियोज बनाने आते हैं, रूट रो 1 upon रो 2. So we have different formulae of critical velocity. तो अब मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लिख रही हूं। सबसे पहले जब भी आप क्रिटिकल वेलोसिटी का डेरिवेशन करना चाहते हैं फॉर प्रूफ, फर्स्ट आप इक्वेट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को वेट से, तो आपको फॉर्मूला मिलता है VC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG. दिस इज एट हाइट h because we are using small r. Second formula we take as centripetal force is equal to Newton's gravitational force. So by this we get VC is equal to under root of Gm upon small r. Again this is at height h. And third, when the satellite is near, then we get VC is equal to third formula. This is 2r square root of pi G rho divided by 3. ठीक है, अब ये सेम जो फॉर्मूले हैं आपके पास, ये फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का जो फॉर्मूला है, अब फॉर्मूले ऑफ VC और which is also called as orbital velocity. तो जब भी आपको इसका प्रूफ करना होगा तो फर्स्ट फॉर्मूला आप लेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स equal to weight of satellite, because this is also important, किसका वेट लेना है आपको। नेक्स्ट लिखा mvc स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r is mg.
तो आपके पास फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से VC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG. दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला. सेकेंड इक्वेशन लिया. सो व्हाट इज सेकेंड इक्वेशन? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू न्यूटन्स gravitational force. So this is mvc square upon r is g m m upon r square. कैंसिल करेंगे आप तो आपको यहाँ आंसर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर. ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर वी आर यूजिंग स्मॉल आर इट मीन्स आर प्लस एच. तो इसका एक बार हम फिगर बना के देखते हैं. दिस इज कैपिटल आर. तो सरफेस से जो आपको हाइट मिलेगी ये आपको मिली हाइट. तो जब सैटेलाइट एक पर्टिकुलर हाइट पर रिवॉल्व हो रहा है उस समय आप उसको क्या बोलेंगे कि सैटेलाइट का डिस्टेंस है आर. कहाँ से आर है? फ्रॉम सेंटर. मतलब ये जो आपके पास डिस्टेंस है यहां से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है स्मॉल आर which is equal to capital R plus H. नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला हम लेते हैं. थर्ड फॉर्मूला जो हमने डेंसिटी के टर्म्स में लिया था 2R was common and inside the bracket पहले कांस्टेंट पाई G by 3 कांस्टेंट आ गया into रो आ गया. ठीक है. VC is equal to अंडर रूट ऑफ GM अपॉन स्मॉल r. अब आप सारे फॉर्मूले लिखेंगे. ऑल फॉर्मूले of VC when satellite is revolving near Earth's or any planet's surface. तो इस कंडीशन में आप H को ले लेंगे नियरली इक्वल टू 0. सो जो हम लेते थे स्मॉल r इक्वल टू r प्लस एच, इसको हम सिर्फ ले लेंगे कैपिटल R बिकॉज दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 0. So what is the first formula? VC is equal to under root of RG. Second formula, VC is equal to under root of GM upon R. And third formula, VC is equal to 2R common under root of pi G by 3 within bracket into rho. ठीक है. अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप हाइट h पर लेंगे VC एट हाइट h, जो आपको फॉर्मूला मिल रहा है VC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G इनटू ब्रैकेट में R प्लस H, ये जो वैल्यू है G इसको आपको हाइट h पर फाइंड करना होगा. ठीक है. यू विल बी फाइंडिंग दिस वैल्यू एट हाइट h. तो इसको आप बोलेंगे GH बोलेंगे. सो व्हाट इज दिस? VC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G सब्सक्रिप्ट है ये H इनटू स्मॉल r. और सेकेंड फॉर्मूला इज GM डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस H. देन थर्ड फॉर्मूला इज 2R कॉमन अंडर रूट ऑफ पाई G रो डिवाइडेड बाय 3. तो ये जो फॉर्मूला आएगा आपके पास में दैट विल बी फॉर नियर द सरफेस. नियर द सरफेस. राइट. फर्स्ट न्यूमेरिकल एज कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट which is revolving round the earth in a circular orbit at a distance of 6400 kilometer above the
अब ये जो लास्ट वाले पार्ट्स हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं कि कहाँ बोला हुआ है आपको, मतलब सेंटर से बोला है कि और समवेयर अदर. सो दिस इज फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ. दिस वी हैव टू फाइंड आउट कि फिगर बनाते हैं तो कुछ 3-4 प्रॉब्लम्स तक आप फिगर की हेल्प लो. दिस इज अर्थ एंड दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ. और ये जो सैटेलाइट की हाइट दी है आपको 6400 किलोमीटर, वो सरफेस से दी है. तो यहां से आप जब हाइट पर जाएंगे तो दिस हाइट इज गिवन है 6400 किलोमीटर, as well as we know the value of radius of earth. This is also 6400 किलोमीटर. तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लेना बेटर रहेगा? VC is equal to under root of G M divided by R plus H. ये वाला फॉर्मूला लेना बेटर रहेगा. I am telling you the reason कि why not VC is equal to under root of GR और VC is equal to this formula. ये दोनों फॉर्मूले आपको इस कंडीशन में क्यों नहीं लेने हैं वो हम लोग रीजन लिखते हैं. ठीक है कि ये दोनों फॉर्मूले हम क्यों नहीं ले रहे. बिकॉज जैसे ही आप इस हाइट पर जाएंगे तो आपने पढ़ा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग जी में जो जी एच की वैल्यू होगी वो चेंज हो चुकी होगी. ठीक है, बिकॉज जी एच इज लेस देन जी, मतलब 9.8 से कम हो चुका होगा वो हाइट पर जाने पर. तो अगर आप जी एच भी निकालते हैं, इफ जी एच इज फाउंड, तो ये फॉर्मूला मॉडिफिकेशन कैसे हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ जी एच विद इन ब्रैकेट आर प्लस एच. तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, पर कंडीशन आपको जी एच निकालना पड़ेगा. ये फॉर्मूला हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि अगेन द रेडियस ऑफ अर्थ इज टेकिंग, मतलब आप डेरिवेशन कहाँ खत्म कर चुके हैं? सरफेस तक खत्म कर चुके हैं. बट प्रेजेंटली सैटेलाइट कहाँ पर है? अर्थ के ही बराबर रेडियस की हाइट पर वो ऊपर है, स्काई में है, स्पेस में है. तो फिर आप बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला भी हम नहीं लगा सकते. तो ये दोनों फॉर्मूले आपके पास रिजेक्ट हो जाते हैं और हम ये फॉर्मूला सिर्फ लगा सकते हैं. So now I am putting the values. तो चेक करना कैसे वैल्यूज डालेंगे हम. VC is under root of GM upon R plus H. यूनिट सारे जो तीनों डेटा हैं उनके SI होने चाहिए आपके पास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ कैपिटल G 6.67 into 10 to the power minus 11. Mass of Earth is 6 into 10 to the power 24. Capital R is 6400, but it is in kilometer, plus H is also 6400 kilometer. तो ये आपके पास SI यूनिट नहीं है, ये आपके पास एक मल्टीपल है. तो व्हाट इज 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 raised to 3 मीटर. सो जैसे ही हम लोग इसको पुट करेंगे तो व्हाट इट गिव्स, सबसे पहले नंबर्स 6.67 into 6 into 10 to the power 24 minus 11 upon 6400 plus 6400 is 12,800, but this is in kilometer. So when we multiply it by 10 raised to 3, this whole quantity now will be in meter. ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर आ जाता है 10 raised to 13 माइनस 3 हो जाएगा 10. सो थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं इसका हम लोग, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन. सो दिस VC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6.67 multiplied by 6 multiplied by
दिस इज 24 माइनस 11 अपॉन, इसको मैंने लिखा पहले 12,800 इंटू 10⁻³ अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं, केयरफुल थिंग इज, जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास या तो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स होने चाहिए और यहाँ जो 10 की पावर होनी चाहिए वो इवन होनी चाहिए। ठीक है, दिस थिंग इज वेरी वेरी केयरफुल ऑब्जर्वेशन। तो अभी अगर हम इसको चेक करते हैं, ये चेक करते हैं, तो हमको यहाँ 10 की पावर 10 मिल रही है जो कि इवन है। बट न्यूमरेटर को आप जब भी कॉम्पिटिटिव के लिए कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ऑलवेज ट्राई टू मेक दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो हमें 6 सिक्सा से मिलेगा 36 रफ, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। और यहाँ अगर हम इसको सिर्फ 12 तक ले आते हैं तो न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर बिकॉज एट एनी कंडीशन रफली 26 इज ग्रेटर देन 12। सो हाउ कैन वी मेक इट, कैसे बनाएंगे हम इसको? VC is equal to under root of 6.67 into 6 multiplied by 10 raised to, अभी मेरे पास 10 बचा हुआ है बिकॉज आई हैव डन 13 माइनस 3। अब मैं नीचे अगर इसको लिख लूं 12.8, मैंने वैल्यू कम की है इसकी, तो फिर मेरे पास पावर बढ़ जाएगी ऐसे। ठीक है, पावर बढ़ गई मतलब मैंने लिख दिया 10⁻3। आप चेक करो, अगर आप इस टर्म को चेक करते हैं तो आपको ये मिलता है 10⁻7, तो विच इज नॉट इवन। तो 10⁻7 जो आपको मिल रहा है 10⁻7, इधर इसको आप 10⁻6 बनाओ और 10⁻8 बनाओ। तो अगर आप इसको 10⁻6 बनाते हैं मान लो, तो वो जो एक 10 बच रहा है उसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6.67 इंटू 60 into 10⁻6 divided by 12.8. So what is this? I am writing here only. VC is equal to under root 6.67 into 60 divided by 12.8 और आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर बचा है 10⁻6 जो कि बाहर आकर हो जाएगा 10⁻3। सो और अगर आपको कॉम्पिटिटिव के लिए करना है तो आप इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 12 मान सकते हैं इसको, 12 5 सा आ गया 60। सो ये जो आपके पास बचा करीब करीब 30 से बड़ा बचा, तो 5 और 6 के बीच में आएगा आंसर 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻3 आ जाएगा आंसर, और यूनिट विल बी किलोमीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसको कंबाइन कर देंगे तो दैट विल बी गिविंग यू किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो परफेक्ट आंसर आ रहा है 5 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर सेकेंड। 2 satellites are in the ratio 5:7 and they are revolving around Earth at heights 2r and 3r from surface of Earth. Calculate ratio of critical velocities of these satellites. ठीक है, अब बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत है। आपको पता सब होता है बट सिर्फ जैसे ये देखो, आपने देखा मासेस हैं, ये मासेस का रेशियो 5:7 है, बट किसके मासेस हैं? ये सैटेलाइट्स के मासेस हैं, और सैटेलाइट्स के मासेस तो प्रॉब्लम में हमें लगते ही नहीं है। तो सबसे पहले ये जो हाइट है
और मासेस हैं, लेकिन मासेस से एक बार में कंफ्यूजन होता है कि m वाला फॉर्मूला आएगा. सो व्हाट यू हैव टू टेक द फॉर्मूला इज vc इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच. बट ये जो मास है वो प्लैनेट का मास होता है, तो फिर यहाँ प्लैनेट कौन है? अर्थ. चेक दिस वर्ड, प्लैनेट कौन है यहाँ पर? अर्थ प्लैनेट है. तो हम ले लेंगे Vc1 अपॉन Vc2. तो आपके पास कैपिटल G कांस्टेंट होता है, और फिलहाल दोनों सैटेलाइट्स अर्थ के अबाउट घूम रहे हैं, तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा. तो Vc विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस एच. तो कैसे लिख देंगे इसको? r भी सेम है क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ है, प्लस h 2 आएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय r प्लस एच 1 आएगा. अब इसका फिगर देखो, सेंटर ऑफ अर्थ है, एक हाइट है यहाँ से सरफेस से एक हाइट आपको दी हुई है 2r, एंड सरफेस से ही एक दूसरी हाइट आपको दी हुई है 3r. तो एक सैटेलाइट यहाँ घूम रहा है, दूसरा सैटेलाइट यहाँ घूम रहा है. तो आप जब h1 के प्लेस पर पुट करेंगे तो क्वेश्चन में जो पहले आया है वो पुट करेंगे, और h2 के प्लेस पर पुट करेंगे जो क्वेश्चन में लेटर ऑन आया है, दैट इज 3r. So just I am putting the values. So this is Vc1 upon Vc2 is under root of r plus h2 आना चाहिए, तो h2 is 3r, एंड नीचे h1 आना चाहिए तो 2r. So this is 4r अपॉन 3r. r कैंसिल. 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको आप बाहर ले सकते हैं. व्हाट इज Vc1 अपॉन Vc2? 2 बाय रूट 3. अब नीट और जेई में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, तो पहले इसका परफेक्ट रेशियो निकाल लो. ये आया आपके पास. तो किसकी क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा है? न्यूमरेटर की, बिकॉज इट इज अ बिगर नंबर. तो इन द कॉम्पिटेटिव्स और इन एमसीक्यूज इट इज नॉट नीडेड कि आप पूरा लास्ट तक सॉल्व करें, जस्ट आप अपने जो कंप्लीट लॉजिक है सिर्फ वहां तक पहुंच जाओ, सो यू विल बी गेटिंग द आंसर. सो आपके पास कंक्लूजन आ सकता है Vc1 इज ग्रेटर देन Vc2. राइट. न्यू क्वेश्चन इज रेडाई ऑफ two planets are in 4:3. Their densities are in ratio 3:2. Compare their critical velocities for a satellite revolving near surfaces. मतलब उनमें हाइट नहीं लेनी है आपको, हाइट इज नेग्लिजिबल. सो ये आपके पास में दो प्लैनेट्स हैं, ये हो गया प्लैनेट 1 एंड दिस इज प्लैनेट 2. इस प्लैनेट की जो मटीरियलिस्टिक डेंसिटी है वो सपोज 3 रो है, और इस प्लैनेट की मटीरियलिस्टिक डेंसिटी 2 रो है. मतलब देखने से ही पता चल रहा है फर्स्ट प्लैनेट ज्यादा डेंसर है. इसकी जो रेडियस है वो 4r है, और जो सेकेंड प्लैनेट है, फर्स्ट प्लैनेट की जो रेडियस है वो 4r है, 4r, एंड सेकेंड प्लैनेट की रेडियस है 3r. अब नथिंग इज टोल्ड फॉर देयर मासेस, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? हम Vc इज इक्वल टू 2r. स्क्वायर रूट के अंदर पहले कॉन्स्टेंट्स आते हैं पाई जी बाय 3, और फिर बाहर आता है रो, बट वो है स्क्वायर रूट के अंदर ही. सो Vc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अंडर रूट ऑफ रो. तो फॉर्मूला बनेगा Vc1 अपॉन Vc2. डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है r1 अपॉन r2, रो 1 अपॉन रो 2,
वैल्यूज डाल दी, R1 अपॉन R2 के प्लेस पर आप डालेंगे 4/3 और इसके प्लेस पर आप डालेंगे 3/2। ठीक है, तो मैं फिर से लिख रही हूँ इसको 4/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज 4/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। नाउ दिस 3 कैन बी रिटन एज 4/√3 इंटू √3 इंटू सेपरेट रूट लिख दिया, ये कट हो गया। अब ये देखकर आपको लग रहा है कि ये भी कट हो जाना चाहिए, तो इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 2s। So next step will be 2 into 2 divided by √3 into √2. Now this 2 can be written √2 into √2, एक 2 को split किया आपने, √3 into √2. Now this is also cancelled. So this answer is 2 into square root of 2/3. Now this number will be less than 1. This number will be less than 1 and square root of less than 1 will be less than 1. So आपको जो भी रेशियो मिलेगा वो लेस देन 2 मिलेगा, क्योंकि आप जब इस नंबर को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। ओके